आज आपको पता चलेगा कि आपके दिमाग में एक ख्याल किस तरीके से पूरी तरह से कब्जा करता है। आपका मन के राज में बहुत बहुत स्वागत। आज बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ख्याल, एक न्यूज, एक नजर, एक आदमी का इशारा आपके मन को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है, या एक आदमी की एक नजर, एक झलक आपको पूरी तरह से मजबूर कर देती है कि आप कोई भी किसी भी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाते हो। ये कैसे हो जाता है और ये कितना पावरफुल है कि एक चीज, एक बात, एक शब्द और एक घटना आपके आसपास में जो भी घटती है, उसके बाद आप उसको चिपक जाते हो। आपको किसी ने आकर्षित भी नहीं किया है उस बात की ओर, मगर आप आकर्षित हो जाते हो और वहां से बाहर नहीं आ पाते हो। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज जो हो रही है, ये सिर्फ आपके साथ हो रही है या किसी ने ये जानबूझ के आपके साथ करी है? तो जिन लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता है, वो हमेशा उसका इस्तेमाल करके आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। इसका सीधा साधा आंसर एक ही है। आपके अंदर बसी हुई आपकी आंखों की अंदर की यंत्रणा, उसको कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, ये बात अगर आप समझ जाओगे तो आप आपकी जिंदगी के काफी सारे प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से देखोगे, एक अलग तरीके से इवैल्यूएट करोगे। तो इसको समझना है तो हमें एक एग्जांपल तो देना होगा कि कैसे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम काम करता है। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ आंखों से होता है, मगर आंखों से सबसे ज्यादा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक भंवरा आता है या एक मक्खी आती है और आपके कान के यहाँ पे एक ज़्ज़ करके साउंड करती है। आपको पता है कितने माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपकी बॉडी ने उसको सुना है, उसका महसूस किया है और आपको वहां पर लाकर छोड़ दिया है। आप बौखला गए हो, आप चौंधा गए हो, आप सोच रहे हो कि क्या हो रहा है, और आपकी बॉडी ने रिएक्शन भी दिया है। आपका हाथ वहां पे गया है, वहां से मक्खी को हटाने की कोशिश की गई है, आपकी गर्दन वहां तक पहुंच गई है। हाउ, कैसे हुआ इतना सारा एक माइक्रो सेकेंड्स के अंदर? और ये सिर्फ चीज आपके इसी चीज से हो रही इसी नहीं है। अगर कोई आके नुकीली चीज आके आपके स्किन को टच करती है, आपके त्वचा को टच करती है, घुस जाती है थोड़ी भी, इमीडिएटली इन माइक्रो सेकेंड्स आप रिएक्ट करते हो। अगर कोई गर्म चीज आके आपका गर्म पानी का एक ड्रॉप आपके हाथ पे अगर गिर जाता है तो इमीडिएटली आप उसको शेक करते हो और वहां से निकल जाते हो। कैसे हो रहा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि ये कैसे हो रहा है? इतनी सारी चीजें इतने फटाफट हो रही है और आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। अगर आप सोचो कि आपके पास ये सीक्रेट पहुंच गया कि ये सारी सिस्टम आपकी कैसे एक्टिवेट की जाए, तो एक आदमी अगर सेल्समैन है, अच्छा सेल्समैन है, वो किस तरीके के शब्द यूज करेगा, किस तरीके के शब्द इस्तेमाल करके आपको आपके जाल में फंसाएगा। और ये सब आपको ऑटोमेटिकली आया हुआ है और इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है हमारे सारे इंसानों के, और मुझे लगता है एनिमल्स में भी होगा। ये हमारे दिमाग के पीछे की तरफ की एक सिस्टम है जो अलग अलग सेंसेस को एक साथ जमा करके उससे इमीडिएट रिएक्शन देती है। तो जहां जो चीज आपसे इमीडिएट रिएक्शन देती है, जैसे आप एक मूवी देख रहे हो, एक पिक्चर चल रहा है और उसमें एक धड़ाम से आवाज आती है, एक धड़ाम से आवाज से आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हो और आप सोचना चालू करते हो और आप हंसते हो, ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ, ऐसे आप हंसते हो। इसका क्या कारण है? ये कैसे हो जाता है? इसका कारण है वो जो सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, वो एक्टिव हो जाता है। वो आपके नॉलेज के बगैर एक्टिव होता है। तो अगर किसी को आपको अट्रैक्ट करना है, या किसी को आपको अट्रैक्ट करना है, या किसी को आपको फंसाना है और उसको पता है कि इसकी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम कैसे चालू की जाए, वो इंसान सक्सेसफुल हो जाएगा। और आपको आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें मन के राज में अपने बारे में समझना है। अगर हम इस मन के बारे में समझेंगे तो जो लोग दुख
करते हैं, सफर करते हैं, एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं और अपना दिन खराब करते हैं बिकॉज somebody said something। और एक बार आप इसको पॉज कर सकते हो, इसको पकड़ सकते हो कि ये जाल बिछ रहा है या जाल में मैं जा रहा हूं। मेरी ब्रेन की जो ऑटोमेटिक रिएक्शन सिस्टम है उसको कोई हैक कर रहा है, उसके अंदर घुस रहा है। वो इस सिंपल चीज हो सकती है, लाइक एक बंदा अगर बहुत अच्छे कपड़े पहन के चकाचक गाड़ी में अगर आपके पास आया तो ऑटोमेटिकली आपका रेटिकुलर सिस्टम उसको ट्रस्ट करता है। अगर ये बंदा इतने चमक चमक कर आ रहा है, इतनी अच्छी से बात कर रहा है, इसका मतलब ये मस्ट बी गुड, वो अच्छा है बुरा है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। बट हमने हमारे मन के अंदर ये तो तय कर लिया है कि ये अच्छा इंसान है। पता है आपको, अगर आप रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सोसाइटी में रन कर सकते हो। अगर कोई आपको आके एक शब्द कहता है जो आपको बहुत दुख करता है, आप हमारे पिछले वाले वीडियोस में देखोगे तो जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, राइट, एक इमेज की बात करते हैं, आपने जो इमेज पकड़ के रखा है अपने आप के बारे में, उस इमेज के थ्रू अगर वो इमेज के थ्रू वो शब्द आप तक पहुंचा गया तो आप अंदर आ गए। और आपको पता है एक बार अगर आपका फोकस वहां पे आ गया, आपको पता है कि आपका फोकस वहां पे जाएगा और सामने वाले को भी ये पता है कि आपका फोकस यहां पे हो जाएगा, वो आपको पकड़ेगा ना, उसका जो उसको मतलब निकालना है वो तो निकाल के लेगा। तो एक तो बात हो गई आइडेंटिटी की, इमेज की, जो मैं बार बार दोहराते रहता हूं क्योंकि आप हमेशा उसी से रिएक्ट करोगे। रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम RAS काम में आएगा, हमेशा एक्टिव हो जाएगा जब भी वो ट्रिगर आएंगे, वो सिमिलर ट्रिगर आएंगे तो सिमिलर एक्शन आएगी। मक्खी भिनभिना रही है तो आप में से रिएक्शन आएगी। अगर कोई चीज बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रही है तो आप में से रिएक्शन आएगी। ये सिस्टम भगवान ने इसलिए दिया है कि आप अपने बॉडी की रक्षा कर सको। अगर वो सही भी है गलत भी है, जोर से आवाज आने के बाद में आपको इधर वहां देखना है, चौंकना है और अपने आप को बचाने की कोशिश करना है। ये सब सिस्टम इसलिए दिया है कि ह्यूमन बॉडी को हमें बचाना है। अगर इसी सेम सिस्टम से अगर आप फंस गए, मॉडर्न लाइफ में हम लोग जंगल में नहीं रहते इसलिए हमारी वो सिस्टम जो पिछले हजारों, 10,000, 15,000, 20,000, पता नहीं कितने सालों से आपके अंदर वो रिकॉर्डेड है, अगर वो वैसे ही चल रही है और वो नहीं जाने वाली, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी सिविलाइज हो गए, हम लोग बहुत शहरी लोग बन गए, हम लोग बहुत जल्दी सिविलाइज हो गए और ब्रेन तो डेवलप नहीं हुआ। अंदर की जो वायरिंग है, अंदर का जो सर्किट है, जो आपका फोकसिंग मैकेनिज्म है, वो अभी तक नहीं बदला है, वो बदल भी नहीं सकता इतने तेजी से। उसको आपको पॉज करके रुक कर आपको उसको पकड़ना है। जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे और जब आप उसको पकड़ पाओगे तभी आप उससे बच पाओगे। आपका जो फोकसिंग मीडियम है, वो फोकसिंग मीडियम किस चीजों के ऊपर ध्यान देता है, तो आपको पता चलेगा कि हमेशा निगेटिव चीज उसको ढूंढनी है। द गोल ऑफ योर फोकस इज टू फाइंड आउट कि मैं फंसूंगा कि नहीं फंसूंगा, मेरी बॉडी को तकलीफ होगी कि नहीं होगी। इसी चीज के लिए वो चीज बनी है, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कब आएगा? क्या आप अच्छी चीजों पे फोकस करोगे तो प्रोटेक्शन की भावना आएगी, या निगेटिव चीज के लिए आप फोकस करोगे तब आपके अंदर वो भावना आएगी। तो होता क्या है कि ऑटोमेटिकली ब्रेन का जो सिस्टम है, आपके अंदर जो एक्टिवेशन है, जो फोकस है, वो हमेशा एक्टिव इसलिए होता है कि आप अपने आप को बचा सको या आप कुछ किधर से जोड़ सको और रखो अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप वैसा करने की कोशिश करते हो तो आप उसमें बैठ जाते हो, उस सिस्टम में बैठ जाते हो, उसके झांसे में आ जाते हो। बात तो यह है कि निगेटिव थॉट जब आता है
या कुछ एक पिछली घटना होती है, एक जो आपकी जिंदगी में निगेटिव चीज हो चुकी है, वो आपके अंदर बस चुकी है, उसने एक इमेज पकड़ ली है, वो इमेज से बाहर निकलना। आप बाहर की दुनिया में जब देखते हो तो माँ बाप अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि इससे बच के रहना, इससे बच के रहना, ये बचना है, यह नहीं करना है। जो लोग थोड़े से एडवांस होते हैं वो बच्चों को एक्सपोजर देते हैं, अपने लोगों को एक्सपोजर देते हैं कि ये करो वो करो, आपको बढ़ावा आएगा। बट आपका मन, जो अंदर का ब्रेन का वायरिंग है, वो ब्रेन का वायरिंग आपको निकलने नहीं देगा, वो निगेटिव चीज को पकड़ेगा। वह एक बार पकड़ के वो आपके थिंकिंग में घुसाएगा, आपके माइंड में घुसेगा वो, और वह घूमना चालू हो जाएगा। इट विल बी स्पिनिंग, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना हो गया है। एक छोटा सा ट्रिगर मेरे दिमाग में इतना अंदर घूम रहा है कि मेरे आसपास मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी जिंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। होता है ना कि एक नया फोन आता है, एक मॉडल आता है, वो फोन का आपको एक्साइटमेंट आता है, और आपको वो चाहिए चाहिए चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो आपका दिमाग वहां पे घूमेगा। ये चीज बहुत सारी चीजों के बारे में हो सकता है। जैसे आपको अच्छा जॉब चाहिए, और आप चाहते हो कि एक इंसान ठीक से आपसे बर्ताव करे। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है ना कि मेरे साथ जो सहेली है, मेरा ब्रदर है, मेरी माँ बाप है, मेरे सास ससुर है, मेरे से अच्छा बर्ताव करे। ये तो कितनी मामूली चीज है, वो भी हम लोग नहीं कर पाते। और ये बातें जब आपकी RAS सिस्टम, आपकी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम पकड़ लेती है और आपको अंदर खींच लेती है, तो आप उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हो। आपको पता है, अगर एक बड़ा सा रूम है, एक बड़ी सी कमरा है, उसको हमें अगर फॉग से भरना है, एक पानी के धुएं से भरना है, तो सिर्फ एक कटोरी या एक छोटा सा ग्लास पानी लगता है। उस पानी के अगर आप फव्वारे छोड़ दो, उसको थोड़ा सा फॉगिंग मशीन लगा दो, तो पूरे रूम में आपको फॉग नजर आएगा, धुआं नजर आएगा। उससे क्या पता चलता है कि आपका मन एक छोटे से ख्याल से पूरा भर जाएगा। एक बार वो भर गया तो आप वहां से निकल नहीं पाओगे, आप वहां पे घूमोगे। कब तक घूमोगे? जब तक आपका शरीर थकता नहीं है, आप एक कंक्लूजन पे नहीं आते कि ये चीज नहीं होने वाली है या ये चीज हो जाएगी। ये दोनों में से एक चीज होने के बाद ही वो धुआं धीरे धीरे हटेगा। सो दोस्तों, निगेटिव थॉट्स आपको भगवान ने दिए हैं प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, ना कि उसके ऊपर आप दिन रात सोचो और अपने स्ट्रेस लेवल बढ़ाओ, आपकी नींद खराब करो या आप कुछ अचीव करो। मतलब स्ट्रेस पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, मगर हमारा जो दिमाग है वो RAS से कंट्रोल होता है। हर एक चीज वहां से आएगी, आपको हिट करेगी, और उसके बाद में आप उसके साथ क्या करते हो, ये आपका अपना नॉलेज है। कुछ लोगों को आप किसी तरीके की बातें करते हो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि उनको इफेक्ट नहीं हो रहा है, मगर आपको एक छोटी बात, एक छोटी एक्शन, एक छोटा सा इंसिडेंट या बड़ा सा इंसिडेंट आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करता है। ये तो सही नहीं लग रहा है ना? तो हमें आज मन के राज में ये सिस्टम क्या होता है ये समझना था कि ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम हमेशा रहेगा, आपके ऊपर काम करेगा, आपको बचाएगा भी और आपको फंसाएगा भी। तो आप इन ख्यालों को पकड़ के अगर बहुत ज्यादा घूम रहे हो तो आपको रोकने के लिए आपको ये मक्खी का एग्जाम्पल याद रखना है। मक्खी भिनभिनाती है, आपकी बॉडी रिएक्शन देगी। अगर मक्खी भिनभिनाकर चली भी गई तो भी आपका फोकस वहां पे आ गया। उसके बाद में आपको पता चलता है ये मक्खी है या चली गई है, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड आप उसको छोड़ देते हो। तो ऐसी कौन सी मक्खियां हैं जो आपके दिमाग को घेरती है, उसके बारे में आप सोचेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आपने मन के राज में सुना है। थैंक यू।